भी कह सकते हैं वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। चलिए इस प्रत्यय के संदर्भ में बात करने से पहले जरूर हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। 10th के 12th के इस प्रत्यय के संदर्भ में, तो प्रत्यय के संदर्भ में बात करते हैं। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय जिन क्रिया के साथ लगता है उनमें त्वा शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्वा। यहाँ देख सकते हैं यह क्या है? क्रिया है जिनको धातु कहते हैं। भू में कत्वा जरा तो क्या हो गया? भूत्वा। यहाँ देख पा रहे हैं भूत्वा होगा। कत्वा जिनमें जुड़ेगा क्या नजर आएगा? ये त्वा। यहाँ देख पा रहे हैं भूत्वा। पठ में कत्वा जरा पठित्वा। यहाँ त्वा देख लीजिए। इसमें मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उनको एक सही रूप लेने के वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ त्वा। दा में कत्वा जुड़ा दत्वा। क्या दिख रहा है? दत्वा। इसी पर से हंस में कत्वा जुड़ेगा हसित्वा। खाद में जुड़ेगा खादित्वा। इस प्रकार से जो भी क्रिया होगा उनमें यदि कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो त्वा शेष बचता है और त्वा दिखाई देता है। तो हमें उम्मीद है कत्वा से जुड़े हुए जो भी रूप होगा इनमें लास्ट वाले वर्ड में त्वा देखिए और उसको आप भली भांति उनमें जो भी है सही मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रत्यय के बारे में। अगला प्रत्यय है लेप प्रत्यय। अब लेप प्रत्यय वैसे क्रिया में लगता है जो उपसर्ग सहित हो। वैसे क्रिया जो उपसर्ग सहित हो उनमें लेप प्रत्यय जुड़ता है और लेप प्रत्यय जुड़ने पर ये यो शेष बचता है। क्या दिखता है? यो शेष बचता है। आप यहाँ देख लीजिए ये क्रिया है जिसको धातु भी कहते हैं। उससे पहले क्या है? ये उपसर्ग है, उपसर्ग सहित है और उनमें लेप जुड़ा तो यो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यो दिख रहा है। ये देखिए ये क्रिया है जिनको धातु कहते हैं। धातु पर यहाँ उपसर्ग बता दिए, उपसर्ग सहित होना चाहिए। तो उपसर्ग है। अब यहाँ पर लेप जुड़ा यो दिख रहा है। देखो अनुज और भूजोड़ यो आ गया है। लेप का क्या दिखता है? शेष यो दिखता है और साथ ही उपसर्ग सहित होगा। वी यहाँ उपसर्ग है, ये क्रिया है, यहाँ प्रत्यय है और इस प्रकार से क्या दिखाई देता है? ये विज्ञाय। क्या है? विज्ञाय। इस प्रकार से ध्यान रखना है। प्र है यहाँ पर, ये प्रोपसर्ग है, ये यहाँ पर क्रिया है, इनके साथ प्रत्यय है। प्रत्यय लेप का यो दिखेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रास्थाय। क्या हो जाएगा? प्रास्थाय। ये चीज ध्यान रखिए। उत में उत की उपसर्ग है, साथ ही साथ यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्था जो है क्रिया है जिनको धातु भी कहते हैं। ये प्रत्यय लेप है और ये दिखता है जुड़ता है तो क्या दिखाई देता है? तो यो दिखता है, जो कि यो यहाँ पर आप भली भांति देख पा रहे होंगे। तो सिंपल सा ध्यान, कत्वा प्रत्यय जुड़ने पर त्वा और लेप प्रत्यय जुड़ने पर यो शेष, और यो शेष दिखाई देता है। और कैसे क्रिया में लेप जुड़ता है? जिनमें उपसर्ग से जुड़ा हुआ हो उनमें लेप जुड़ता है। ये चीज ध्यान रखिए। चलिए अगला हम प्रत्यय बात करते हैं। अगला प्रत्यय है अन्यर। क्या है? अन्यर। अन्यर प्रत्यय जिन क्रिया के साथ जुड़ता है तो देखिए यहाँ पर रो का लोप हो गया है और नी और यो है अन्य। तो पुल्लिंग होगा तो ऐसा दिखेगा विसर्ग के साथ, स्त्री होगा आ के साथ और नपुंसक के रूप में अम के साथ। जैसे कि यहाँ पर भू क्रिया है। वो क्या है? एक धातु है। वो क्या है? एक धातु है। इनमें जुड़ गया अन्यर प्रत्यय। अन्यर प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ पर पुल्लिंग में भू से भाव वाला सेकेंड रूप होता है तो भवनीय हो गया। यहाँ पर प्रत्यय, ये चीज ध्यान रखिए, यदि अन्यर आएगा तो यहाँ बेचारे लोप हो गया। ये यहाँ पर इतना ध्यान रखिए, ऐसा आ जाएगा तो पुल्लिंग वाला रूप विसर्ग के साथ। आ गया तो स्त्रीलिंग वाला रूप। अम आ गया तो नपुंसक वाले रूप को ध्यान रखना है। इसी प्रकार अस्थाय में अन्य जुड़ गया तो यहाँ पर ये रो का लोप हो गया है और तो इनके साथ आ गया तो स्थानीय हो गया, स्थानीय हो गया, स्थानियम हो गया। क्या हो गया? स्थानीय, स्थानीय, स्थानियम। ये चीज। इनके बाद यहाँ पठ में जुड़ा अन्यर तो पठनीय, पठनीय, पठनियम। कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं हो। चलिए बात करते हैं अब अगला प्रत्यय है तुमुन। अब तुमुन प्रत्यय, ये तुमुन प्रत्यय जिनमें जुड़ेगा जिन क्रिया के साथ उनमें तुम दिखेगा। क्या दिखेगा? तुम दिखेगा। ये तुम, इतना तुम दिखेगा। यहाँ देख पाए भू में तुमुन जुड़ा
भू का सेकेंड रूप भाव होता है। ये यहाँ एक बार देख लीजिए, भू ऐसा होता है, इनका सेकेंड रूप भाव होता है और इसी पर अक्सर चलता है रूप। तो भू का या भवितुम, यहाँ पर प्रत्यय में आखिरी वर्णों के या जो उनका जो पहचान है उनसे ध्यान रखना है, उन चीज को ध्यान रख कर समझना है। ऐसा नहीं कि हम पूरे का हम भार लेके चलेंगे, ऐसा ध्यान नहीं रखिए। हाँ, वहां पर शब्द में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर इस तरह का शब्द परिवर्तन होगा, ऐसा बना है, कुछ ये रखिए, लेकिन ज्यादातर ध्यान नहीं रखना, ज्यादातर नहीं, जो जिसमें परिवर्तन ज्यादा रूप हो रहा है उनको ध्यान इस तरह से रखना। यहाँ देखिए, इसमें जो रहा भवितुम, यहाँ तुम दिख रहा है, पठ में तुमुन पठितुम, ज्ञा में तुमुन ज्ञातुम, नी में तुमुन नेतुम, सब में तुमुन आ गया ना, आ गया ना। इस प्रकार से आप इस प्रत्यय करेंगे। आगे प्रत्यय है कौन सा, तो सत्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय। और सत्री प्रत्यय की बात करने के संदर्भ में तो सत्री प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, सत्री। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय यदि पुरुष के रूप में होता है तो अन दिखता है, स्त्री रूप में होता है अंति दिखता है, और नपुंसक के अर्थ में यदि जुड़ता रहता है तो अद दिखता है। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं भू है, भू क्रिया है जिनको धातु कहते हैं, उसमें सत्री प्रत्यय जुड़ा तो पुरुष के रूप में भवन, स्त्री के रूप में भवंती और नपुंसक के रूप में भवत हो गया। यहाँ ये पुल्लिंग के अर्थ में है, ये स्त्री के रूप में है, ये क्या है, नपुंसक के अर्थ में। इसी पर यहाँ पर हम बता चुके हैं भू का यदि भू होता है तो उसका सेकंड रूप भाव होता है, और जहां भी भू से जुड़ा हुआ होगा तो भाव वाले रूप पर ही अक्सर चलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। खाद है तो इसमें जुड़ा पुल्लिंग रूप में तो अन, खादन हो गया, इसका स्त्री रूप में खादंती, और इसमें नपुंसक में खादत हो गया। क्या हो गया, खादत। चलिए हंस का बात करें, हंस में जुड़ा सत्री तो हसन हो गया, इसमें हसंती हो गया, इनके साथ ही साथ हसत हो गया, ये हसत है, हसत है। अब सत्री प्रत्यय जुड़ता है तो ये चीज ध्यान रखिए। एक इस तरह का हमें पाठ लेते हैं यहाँ, एक कर्मशः, जैसे क्रमशः, क्रमशः जो शब्द होता है इस तरह का शब्द में भी कौन सा प्रत्यय होता है, सत्री प्रत्यय ही होता है। कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय ही होता है। अब यहाँ कहिएगा जो सर इसमें तो विसर्ग आप दे दिए, उसमें न तो अन है, न अंति है, न तो है, तो इसमें इस तरह का रूप जो है अपवाद स्वरूप बहुत कम आता है, इन चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। आगे प्रत्यय है सनाज प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, सनाज प्रत्यय। और सनाज प्रत्यय जुड़ता है तो पुल्लिंग के रूप में मान दिखता है, स्त्री के रूप में माना दिखता है, और नपुंसक के रूप में मानम दिखता है। अब यहाँ वृत्त में सानज जुड़ा तो यहाँ पर वृत्त में वर्तमान पुल्लिंग में, वर्तमान स्त्री में, वर्तमानम नपुंसक रूप में आ गया। क्या आ गया, नपुंसक के अर्थ में। चलिए इसी को मिटा देते। वर्तमान वर्तमान वर्तमानम, सानाज में क्या देखना है, मान, मान माना मानम, मान माना मानम, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सेब में जुड़ा तो सेब मान, सेवा मान, सेब माना और सेब मानम। इसी प्रकार से बात कर लें, यदि हम बात कर लेते हैं इस तरह का एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हम एक जो है मिरी लेते हैं, यहाँ जो है मिरी लेते हैं। मिरी में यदि सानज, मिरी में यदि होता है तो ये हो जाता है मिरी मानम, माना, ऐसा पुल्लिंग हो जाएगा। नपुंसक में हो जाएगा मिरी माना, नपुंसक में हो जाएगा मिरी मानम, क्या हो जाएगा, मीना मानम। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यदि सत्री जुड़े तो अन अंति अत, अन अंति अत किसी भी रूप में जरूरत ये, लेकिन कुछ कर्मशः शब्द वाले में भी सत्री है। अब यहाँ सनाज जुड़े तो मान माना मानम, मान माना मानम। अब भू में यहाँ पे देखिए सेब में जुड़ा, सेब मान हो गया, सेब माना हो गया, सेब मानम हो गया। इसी तरह से व्री में जुड़ा तो वर्तमान वर्तमाना वर्तमानम, इस प्रकार हो जाता है।
अगले बात कर लेते हैं। यहाँ है कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। अब यहाँ पर ये कत प्रत्यय को ध्यान रखिए, कत प्रत्यय किसी भी क्रिया के साथ जुड़ता है तो अक्सर 99% बताते हैं इनका जो है तो विसर्ग लास्ट में दिखता है। क्या दिखता है? तो विसर्ग। यहाँ देख लीजिए, अब कुछ अपवाद स्वरूप होता है कि तो विसर्ग होगा। अब कैसे? दृष्टि में कत जुड़ा, दृष्टि क्या हो जाता है? दृष्टि हो जाता है। यहाँ पर लिखिए, भू में कत जुड़ा भूत, गम में कत जुड़ा गत, पा में जुड़ा पित, नी में जुड़ा नित, पठ में जुड़ा पठित, लिख में जुड़ता लिखित, हस में जुड़ा हसित, इस तरह से हो जाता है। हस्त में जुड़ता हसीत हो जाता है। यहाँ पर जिन में जुड़े इनका ये चीज ध्यान रखिए, प्रत्यय लास्ट वर्णों के माध्यम से, लास्ट वर्णों के माध्यम से ध्यान रखना है। आप दृष्टि, दृश्य में जुड़ा कत, दृष्टि, दृश्य में, अब यहां दृष्टि थोड़ा सा स्पेस नहीं, दृश्य में कत जुड़ा हो गया दृष्टि, दृष्टि होता है। यह वाला रूप जो है थोड़ा सा अंतर है। चलिए कोई बात नहीं है, इस चीज को भली भांति डिस्कशन बेस में जब भी करेंगे तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं कतवत या तो कतवत्तु प्रत्यय। कतवत या कतवत्तु लगता किसमें, ये सबसे पहले जान लीजिए। कतवत या कतवत्तु, कत प्रत्यय अर्थात इनसे जुड़े हुए होने पर जो होता है उसी का एक तरह से निष्पन्न शब्द होता है। और उन शब्दों में कतवत्तु मतलब ये प्रत्यय या तो ये प्रत्यय जुड़ता है। अब यहाँ ये चीज ध्यान रखिए, यदि कतवत्तु प्रत्यय जुड़ता है तो या कतवत जुड़ता है तो क्या बचता है? तवान पुल्लिंग में, तवती स्त्री में, और तवत नपुंसक में होता है। यहाँ पठ में जुड़ा कथवत्तु पठितवान, पठितवती, पठितवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत। इसी प्रकार खेल में जुड़ेगा खेलितवान, खेलितवती, खेलितवत। खाद में जुड़ेगा खादितवान, खादितवती, खादितवत। हस में जुड़ा हसितवान, हसितवती, हसितवान, हसितवत। लिख में जुड़ेगा लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। इस प्रकार से जो भी क्रिया होगा यदि कतवत या तो कतवत्तु प्रत्यय से जुड़े हुए होंगे तो ये चीज ध्यान रखिए, उसमें कौन सा रूप दिखेगा? उनमें तवान, तवती, तवत, ये चीज